जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जैश के अखबार अल कलाम में एक कॉलम लिखा है। इस कॉलम में उसने दावा किया है कि 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के हवाई हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ही उसने कहा कि उसके सभी आतंकी ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं। वह मेडिकली पूरी तरह से फिट है। इसे साबित करने के लिए उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके साथ मुकाबला करने का चैलेंज भी दिया। इंग्लिश डेली हिंदुस्तान टाइम्स की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। मसूद अजहर ने अपने कॉलम में लिखा है कि जैश को बालाकोट में हुए नुकसान और उसके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। उसने कॉलम में लिखा, ऐसा नहीं है और सभी जिंदा और ठीक हैं। मसूद अजहर ने अपने इस कॉलम को सादी नाम से लिखा है। अजहर ने अपने कॉलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया कि वह उसके साथ शूटिंग या तीरंदाजी का मुकाबला करके देख सकते हैं कि वो कितना फिट है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि मसूद अजहर ही अल कॉलम में आए कॉलम का लेखक है, लेकिन सादी अजहर का मशहूर पेन नेम है। इस कॉलम में अजहर ने अपनी और अपने संगठन की तुलना उस समय से की है जो मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद के दौर में था। अजहर ने कहा कि आदिल अहमद डार जैसे कश्मीरियों ने जो आग भड़काई वह किसी भी सूरत में उसे बुझने नहीं देगा। आदिल अहमद डार ही जैश का वह आत्मघाती हमलावर था जिसने पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया था। 14 फरवरी को हुए इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। अजहर ने जम्मू कश्मीर में जारी आतंकी गतिविधियों को आजादी का आंदोलन बताया है। उसने दावा किया कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आजादी की लड़ाई पूरे राज्य में फैलेगी, क्योंकि इसी तरह से ऐसे आंदोलन आगे बढ़ते हैं। अजहर ने लिखा कि राज्य की स्थिति काफी नाजुक है। अपने स्वास्थ्य के बारे में अजहर ने लिखा, वह इस पर बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अजहर ने लिखा, मैं पूरी तरह से फिट हूँ, मेरी किडनी और लीवर भी ठरक से काम कर रहे हैं। अजहर की माने तो पिछले 17 वर्षों में वह कभी अस्पताल नहीं गया और न ही कई वर्षों से डॉक्टर के पास गया है। हालांकि इस लेख की अब तक पुष्टि नहीं हुई कि ये मसूद अजहर का ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये मसूद अजहर का लेख है तो ये पीएम मोदी के लिए सीधी सीधी एक चुनौती है। वहीं देखना ये होगा कि पीएम मोदी इस बार आतंकियों पर क्या बड़ा एक्शन लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।